देखो ये क्वेश्चन ऐसा है ना, इस तरीके का क्वेश्चन आपको हर बार पेपर में मिलेगा। अभी सितंबर 2020 का जो हमारा पेपर हुआ उसमें भी ऐसा क्वेश्चन था, तो हो ही नहीं सकता इसके बिना पेपर बने। एग्रीगेट डिमांड में से बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है ये देने के लिए, ठीक है। तो C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.8 वाई माइनस टी, आई इज इक्वल टू 250, जी इज इक्वल टू 250, टी इज इक्वल टू 100 करोड़। फाइंड द इक्विलिब्रियम जीडीपी आप बताएंगे कितना है, 3,500, 4,800, 4,500 या फिर 2,600, ठीक है। इसके बारे में बताओ और मैं आपको कुछ दिखा देती हूँ। आपको ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि कहाँ पर आया था सितंबर 2020 में, हमें पता ही नहीं लगा। तो आपको वो भी दिखा देते हैं जी कहाँ पर आया था। तब तक आप इसे सॉल्व कीजिए। 2020 का सीधा हम लोग चलते हैं मैथमेटिकल। हाँ भाई, तो अभी ये फाइल हमारी ओपन हो रही है, तब तक आप दिखा जाओ अपने क्वेश्चन के ऊपर। फाइंड द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी, यानी कि संतुलित जीडीपी का जो स्तर है, हिंदी में कर देती हूँ, जीडीपी का जो स्तर है वो आप लोगों को बताना है कितना होगा, राइट। तो गाइस आंसर हमारे पास आना शुरू हुए हैं एंड द करेक्ट आंसर है टू बी डी। देखो बहुत ईजी है इस तरीके के क्वेश्चन को करना। आपको पता है एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, ठीक है। और एग्रीगेट डिमांड अल्टीमेटली किसके इक्वल होती है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होती है, विच इज़ इक्वल टू वाई। तो अल्टीमेटली आपकी क्वेश्चन बन जाती है वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। अब क्या करना है, आप सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, वाई की वैल्यू अपने आप आ जाएगी, जी डी पी की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। वाई हमें पता नहीं कितना है, कंजम्पशन है हमारा 100 प्लस 0.8 वाई माइनस टी, ठीक है, यहाँ पे हमने डाल दिया। आई कितना, आई है हमारा 250, जी है हमारा यहाँ पे 250। तो जो जो वैल्यूज हमें पता है वो हम डाल देते हैं। 100 प्लस 0.8 वाई माइनस 0.8 टी प्लस 250 प्लस 250 कितना हो गया आप लोगों का 500, ओके। तो 500 प्लस 100 कुल मिला के आप लोगों का ये 600 हो जाएगा। अच्छा एक बात और, टी की वैल्यू तो हमें दे रखी है 100 करोड़, तो टी की वैल्यू दे रखी है, टी की वैल्यू को भी आप यहाँ पे लगा लीजिए। 0.8 मल्टीप्लाई बाई टी कितना है, टी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 100, ओके। तो बस अब इसे आपको करना है सॉल्व। 600 प्लस 0.8 वाई माइनस 80, ऑलराइट। 600 में से 80 अगर आप लोग कर देंगे माइनस, तो आपको पता है कितना आएगा, आपका आएगा 520 बच जाएगा। 520 प्लस 0.8 वाई। अभी देखो वाई का इधर तो कोई काम नहीं है ना, जो लाइक टर्म्स होती है लाइक टर्म्स को हम एक तरफ ले लेते हैं, मैथमेटिक्स का रूल है लाइक टर्म्स को एक तरफ ले लो। तो वाई को हमने इधर ले लिया क्योंकि इसका उधर कोई काम नहीं था। ये हो जाएगा 0.2 वाई, और अब हमारा वाई यानी कि जीडीपी का वैल्यू आ चुका है। सिंपल आपको यहाँ पे करना है डिवाइड। जैसे ही आप इसे डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा आप लोगों का 2600, हिंदी में बोले तो 2600 से हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो गाइस ये था क्वेश्चन। और अभी मैं आपको कह रही थी एग्ज़ाम वाला, तो मैं आपको ज़रूर कराऊंगी, ये कराऊंगी, छोड़ूंगी नहीं एग्ज़ाम वाला भी। ओके तो लेट मी शो यू। हाँ भाई ये देखो, इस क्वेश्चन को तो आप याद ही होगा। देखो जब हर बार एक ही टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है ना, तो समझ जाओ कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार एवरी टाइम जब वो दे रहा है तो आप समझ जाओ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी देखो सेम चीज़ है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फॉर द डाटा गिवन बिलो फॉर एन इकोनॉमी। कंजम्पशन फंक्शन ये रहा, टी 20% आई 100 है, जी 30 है। अच्छा इस क्वेश्चन में ना बच्चे ये देख के डर गए थे कि भाई टी परसेंटेज में कैसे दे दिया। तो देखो घबराने की बात नहीं है, आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, इतनी छोटी मोटी मैथमेटिक्स तो आनी चाहिए आपको। 20% का मतलब क्या है, सीधा कोई भी चीज़ परसेंटेज वाली जो आपको परेशान करती है उसको 100 से डिवाइड कर दिया करो उठा के, बस इतना काम कर लो। अरे 100 से डिवाइड करोगे ये बन जाएगा 0.2। और ये भी बड़ी कॉमन सेंस की बात है, टैक्सेस जो लगाए जाएंगे किसके ऊपर लगाए जाएंगे, टैक्सेस इनकम के प्रपोर्शनेट लगाए जाते हैं, ठीक है। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो ना, जो 20% चार्ज किया जाता है, मान लो आप 10,000 कमाते हो, गवर्नमेंट आप पे 20% टैक्स लगा रही है, तो 20% कैसे लगाएगी, ऐसे तो लगाती है गवर्नमेंट, ये गया ला भाई 2,000 पे टैक्स दे दे, ठीक है। ये तरीका होता है, हमेशा इनकम के प्रपोर्शनेट इसे रखा जाता है। तो ये थोड़ी बहुत कॉमन सेंस की चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए। परसेंटेज है या थोड़ा सा अगर वो क्वेश्चन का टाइप चेंज कर देता तो आपने डरना नहीं है, ठीक है।
कोई इसमें ऐसी घबराने की बात नहीं है। और आंसर्स हमारे पास 11th के आ चुके हैं जी। वैसे तो बहुत कम ही लोग सही जवाब मतलब आंसर्स हमारे पास आए हैं, काफ़ी कम लोगों के आए हैं, बाकी शायद अभी सॉल्व करने में लगे हुए हैं। 400 है, 300 है, 500 है, 600 है, ठीक है। तो गाइस करेक्ट आंसर जो आप लोगों का यहाँ पे आएगा, करेक्ट आंसर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा सी। सी का मतलब कितना है? सी का मतलब है आप लोगों का 500। कैसे करना है ये भी आप लोगों को अब सिखाना तो पड़ेगा ही। हाँ जी, तो वही स्टेप है, सी इज इक्वल टू 50 प्लस 0.8 वाई डी, टी आपका 20%, आई हमारा 100, जी है हमारा 30, ठीक है। तो देखो टैक्सेस वाली कैलकुलेशन मैंने पहले ही करके दिखा दी थी, अब मैं वो दोबारा रिपीट नहीं करूँगी, उसके लिए आप प्रीवियस स्लाइड को देखिए। वाई डी का मतलब क्या होता है? वाई डी का मतलब होता है डिस्पोजेबल इनकम। तो यहीं पे आप रिप्लेस कर दीजिए इसे, इससे रिप्लेस करोगे टैक्सेस वाई माइनस टी, तो आप इसे इस तरीके से यहाँ पे आप रिप्लेस कर सकते हो। और आप चाहो तो इसे यहीं पे सॉल्व कर लो। आगे भी देखो एग्रीगेट डिमांड में जाके भी आपने इसे सॉल्व ही करना है, तो अगर आप यहाँ पे भी सॉल्व कर लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बल्कि ऐसा है कि आप अपना पहले ही एडवांस वर्क जो है आप लोग यहाँ पे करके चल रहे हैं, ठीक है। अब कैलकुलेशन में हमारे पास क्या बचा है? कैलकुलेशन में हमारे पास बस यही है, 0.8 को दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, विच इज़ 0.645। अभी हमारा कंजम्पशन फंक्शन बन चुका है, जिसमें हमने टैक्सेस का भी ध्यान रख लिया है, क्योंकि ये डिस्पोजेबल इनकम की बात थी तो वो तो आपको रखना पड़ेगा। एक बार फिर से एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन होती है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, ओके। और इक्विलिब्रियम के ऊपर एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल होता है? एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होता है, विच इज़ इक्वल टू वाई। तो वैल्यू उठाइए और रख दीजिए। एनएक्स मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एनएक्स आपने आज तक देखा नहीं न्यूमेरिकल में, लेकिन फॉर्मूले में आपको याद रखना है। क्या पता इसी बार वो एनएक्स वाला न्यूमेरिकल पूछ ले। तो ये हो जाएगा 50 प्लस 0.64 वाई, आई है हमारा 100, जी है हमारा 30, ठीक है। और तो कुछ उसने दे नहीं रखा हमें, कांस्टेंट वालों को प्लस कर दो, 100 प्लस 30 प्लस 50। तो 100 प्लस 30 प्लस 50 आपका कुल मिलाकर आ जाएगा, ये कितना आएगा? 180। 0.64 को वहाँ ले जाओ, वहाँ जाते ही ये माइनस हो जाएगा। तो जैसे ही आप लोग इसे माइनस करते हैं, किसके साथ माइनस करते हैं जी? 1 से माइनस करते हैं, तो आपके पास आंसर बचेगा 0.36 वाई। अब वाई की वैल्यू कितनी आ गई? वाई की वैल्यू आ गई, करना है आप लोगों को डिवाइड 2 0। अब ज़्यादा लंबा सीन नहीं है, सीधा 5 पे जा रहा है, तो 500 वुड बी द राइट आंसर आप लोगों को देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा, ओके। कैसे आया वो मैंने आप लोगों को बता दिया, हाउ इट विल कम, और देख लिया आपने, इस तरीके का क्वेश्चन आपको ज़रूर आना चाहिए, ओके। लो जी, अगला क्वेश्चन, इसके ऊपर आप दिमाग लगाइए। So guys, basically this question is saying, in Tobin's theory of interest, elasticity of transaction demand for cash, it will be based on, किस चीज़ के ऊपर आप लोगों का बेस्ड है ये? डिमांड फॉर मनी टुवर्ड्स इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट टुवर्ड्स रिस्क, लिक्विडिटी प्रेफरेंस, बिहेवियर थ्योरी टुवर्ड्स रिस्क, नन ऑफ दिस। हिंदी वाले हिंदी देख लें। टॉबिन की रुचि के सिद्धांत में नकदी के आधार पर लेन देन की मांग की लोच, ब्याज के लिए पैसे की मांग, जोखिम के प्रति रुचि की दर, उसके बाद जोखिम के प्रति तरलता, वरीयता, व्यवहार, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। देखिए टॉबिन थ्योरी की अगर हम लोग बात करें तो उसके अंदर जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर कैश है, बेस्ड ऑन होता है किस चीज़ के ऊपर बेस्ड ऑन होता है जी? ये बेस्ड ऑन होता है आप लोगों का सी के ऊपर। सी क्या था? टॉबिन थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, इलास्टिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर कैश फॉर मनी 1956 में आई थी, 1956 में। इट प्रेडिक्ट्स दैट द इंटरेस्ट एंड द इनकम इलास्टिसिटी आर बोथ इक्वल टू अ कांस्टेंट ऑफ 0.5 की इक्वल होगी। इट इज़ बेस्ड ऑन लिक्विडिटी बिहेवियर ऑफ टुवर्ड्स रिस्क के ऊपर यहाँ पे इक्वल रहती है। हिंदी में हम कहेंगे जोखिम के प्रति तरलता व्यवहार।
लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मल्टीप्लायर इज अ क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इफ MPC इज 0.35 और दूसरे केस में MPC है आप लोगों का 1। यदि MPC इतना है तो निवेश गुणन के मूल्य की गणना करें। पहले वाले में 0.35 था, दूसरे वाले में ये 1 था। तो इसके ऊपर आप लगाइए ज़रा दिमाग कि कितना कितना ये आने वाला है। ट्वेल्थ क्वेश्चन का जवाब नहीं आया है अभी तक। ओके, तो अब आना शुरू हो चुका है हमारे पास 12th का आंसर। बाकी शायद अभी कैलकुलेट कर रहे हैं। ये दे रहे हैं ज़्यादातर। देखो, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है? मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइड बाय 1 माइनस MPC। तो दूसरे वाले में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं जब ये 1 है। आपको पता है 1 डिवाइड बाय 0 इन्फिनिटी के इक्वल आता है। तो आंसर या तो A होगा या फिर D होगा, ये दोनों तो हो नहीं सकते। ठीक है, अब कंपटीशन बचा है बाकी दोनों में यानी कि 1.62 में और 1.5385 में। अब आप लोग ज़्यादातर बोल रहे हो A बोल रहे हो, तो चेक कर लेते हैं A के बारे में। देखिए, यहाँ पे आप लोग लगाएंगे 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.35 विच इज़ इक्वल टू, ये इक्वल आ जाएगा आप लोगों का 1 डिवाइड बाय 0.65 के। ये वाली चीज़ यहाँ पे इक्वल आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 1.538, तो ये आ रहा है। बैंड वैगन इफेक्ट एक दूसरे को देख के कॉपी कर रहे थे और सबसे पहले इसका सही जवाब दिया अनु कौशिक ने दिया है। करेक्ट आंसर इज D, नॉट A बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों का। आपने शायद ध्यान नहीं दिया या कैलकुलेट नहीं किया, आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न, या बैंड वैगन इफेक्ट था, जो भी था। तो D होगा जी इसका, A नहीं होगा। ऐसा चेक कर लिया करो, ये नहीं कि भाई गलत देना है, गलत दोगे तो फिर आपको पता है 0 लग जाएंगे आपके पेपर में। आपको +2 लेकर आने हैं। ठीक है, तो ये रही जी इसकी कैलकुलेशन सारी जो मैंने आपको बताई थी। हिंदी में आप इसे गुणक कहते हैं, यानी कि मल्टीप्लायर के नाम से आप लोग इसे जानते हैं। ठीक है, विच थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट यूज द कॉब डोगलस प्रोडक्शन फंक्शन करता है? कौन सी थ्योरी ऐसी है जो कॉब डोगलस प्रोडक्शन फंक्शन को यूज़ करेगी? फाइनेंशियल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, प्रॉफिट थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, तीसरा है टॉबिन क्यू थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, जॉर्सन न्यू क्लासिकल थ्योरी। हिंदी वाले हिंदी देख लें। निवेश के किस सिद्धांत में कॉब डोगलस प्रोडक्शन फंक्शन का उपयोग किया गया था? देखो यार, कॉब डोगलस प्रोडक्शन फंक्शन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। तो मतलब ये जहाँ जहाँ यूज़ हुआ है ना, चाहे वो इन्वेस्टमेंट फंक्शन है, चाहे वो ग्रोथ का कोई मॉडल है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि ये थोड़ा सा ना प्रोडक्शन में एक्सेप्शन हो जाती है। व्हेन आई टॉक अबाउट कॉब डोगलस और CES प्रोडक्शन फंक्शन, तो वैसे तो अगर प्रोडक्शन से क्वेश्चन पूछा जाए मज़ा नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा अगर एक्सेप्शनल केसेस से क्वेश्चन पूछे तो आपको पता ही है कितना बढ़िया हो जाता है क्वेश्चन हमारा। और इसे यूज़ किया था जॉर्सन का नवशास्त्रीय सिद्धांत, जिसे आप इंग्लिश में कहते हो जॉर्सन न्यू क्लासिकल थ्योरी के नाम से आप लोग जानते हैं। विच थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट यूज द कॉब डोगलस प्रोडक्शन फंक्शन? तो जॉर्सन न्यू क्लासिकल थ्योरी ने कॉब डोगलस प्रोडक्शन फंक्शन का यहाँ पे इस्तेमाल किया है, इसको सो दैट्स वाई करेक्ट आंसर हियर टू बी D ऑप्शन आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। ओके, लो जी, 14th क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर राइट नाउ। केन्स इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आल्सो नोन एज किस नाम से आप लोग जानते हैं? हिंदी आपको पता है इसकी क्या होगी? केन्स इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? सुपर गुणक, खुली अर्थव्यवस्था गुणक, पूर्ण अर्थव्यवस्था गुणक, बंद अर्थव्यवस्था गुणक के नाम से भी आप इसे जानते हैं। अभी सोकर उठे, नींद में है। देखिए, ये जो केन्स
इस भाई साहब ने अपनी इकोनॉमी बताई थी, तो इन्होंने ओपन इकोनॉमी नहीं बताया, क्लोज इकोनॉमी मल्टीप्लायर उस चीज़ को बताया है, मतलब नो इंटरनेशनल ट्रेड, बंद अर्थव्यवस्था गुणक। और जब हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड को जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है हमारा फिर फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या था, 1 डिवाइड बाई MPS प्लस MPI। MPI क्या होता है, MPI होता है हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट। आप लोगों को लेके चलना पड़ता है, लेकिन नॉर्मल मल्टीप्लायर में सिर्फ 1 डिवाइड बाई 1 माइनस MPC, ये वाली चीज़ आपको ही देखने मिलती है, ठीक है। सो गाइस दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन इन द ईयर 1936 में इनका बुक आया था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में पूछ चुका है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ट्रस्ट एंड मनी किसका बुक है, तो ये किताब है जी केंशियन का। एंड इट वुड बी ऑल्सो नोन एज दी क्लोज इकोनॉमी मल्टीप्लायर के नाम से आप इसे यहाँ पे जानते हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर शोज द चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो डी वुड बी द राइट आंसर। 1936 में इनका किताब आया था, रोजगार, ब्याज और धन के सामान्य सिद्धांत नामक पुस्तक में दी गई है। इसे क्लोज्ड बंद अर्थव्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे आपको ये करवाना था। देखो, जब आप एक तरीके का क्वेश्चन सीख लेते हो तो आगे भी आपको उसका फ़ायदा होता है। तो इस बार आपके पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था जो कि नेशनल इनकम आइडेंटिटी में से ही है, तो इसे भी आप लोग बता दीजिए। लेटेस्ट बिल्कुल सितंबर 2020 वाला। Which of the following equation represents the national income identity, को ये बताने वाला है। y is equal to c plus i plus g, y is equal to c plus i plus g plus s, c plus i plus g plus x minus m, c plus i plus g plus m. Choose the correct answer from the option given below. Right? A only, C only, B C D only, या फिर A B D. हो गया? बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। तो आंसर हमारे पास आना शुरू हो गए हैं। देखो, इतनी बार ये फॉर्मूला आपको करवाया है कि अब आपको दिक्कत नहीं होगी इस फॉर्मूले के अंदर। c प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। एक्स माइनस एम आप लोगों के क्या होते हैं, एक्स माइनस एम आप लोगों के होते हैं नेट एक्सपोर्ट, ओके। तो इससे पहले भी हम न्यूमेरिकल इसका कर चुके हैं, लेकिन अब देखो यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ रखा है आपसे पेपर में, तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। दे आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, राइट। अच्छा, अलग से अगर आप मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो उसकी भी मेरी यूट्यूब के ऊपर वीडियो पड़ी है, मेरे चैनल पे भी पड़ी है, तान्या इकोन के नाम से मेरा चैनल है, और यूट्यूब के ऊपर तो पड़ी हुई है। देखो, मतलब मैं जब आपको कहती हूँ ना कोई टॉपिक इम्पोर्टेंट है, मैं ऐसे नहीं कहती। देखो, फिर मल्टीप्लायर का क्वेश्चन, मतलब 3 क्वेश्चन एक ही पेपर में, 6 मार्क्स, समझ रहे हो ना। तो ऐसे टॉपिक यार आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाने हैं, क्योंकि जब बार बार इतने ज़्यादा क्वेश्चन आपके पेपर में रिपीट हो रहे हैं, शुड वेरी बी एक्सपर्ट इन दैट। कर लीजिए आप। टी हमारा क्या है, टी है हमारा टैक्स रेट। सी आपको पता है, सी हमारी MPC है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, ओके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपका हो जाएगा, क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे आप लोग, 1 डिवाइड बाई 1 माइनस सी विच इज़ 1 माइनस MPC, और 1 माइनस टी टैक्स रेट को आप लोग माइनस कर देते हैं, तो 4th वुड बी द राइट आंसर। ये है आप लोगों का फॉर्मूला इस चीज़ का, दिस इज योर फॉर्मूला फॉर मल्टीप्लायर, ओके। लो जी, वापस आ जाओ अपनी फाइल के ऊपर। क्या, तो ये भी बिल्कुल बैकबोन ही है आपकी इकोनॉमिक्स की। खासकर मैक्रो की अगर मैं बात करूँ, ISLM मॉडल तो आपको पता ही होना चाहिए। फॉर एन इकोनॉमी द फॉलोइंग फंक्शन आर गिवन। C भी दे रखा है, S भी दे रखा है, I भी दे रखा है, मनी सप्लाई भी दे रखी है, मनी डिमांड भी दे रखी है, IS फंक्शन बताना है, LM फंक्शन बताना है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम बतानी है, और आप लोगों को यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी बताना है,
राइट, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। लीजिए ज़रा आप इसे। हाँ बिल्कुल, आप अवेल कर सकते हो निशा स्कॉलरशिप जो है, ठीक है। अगर आप पीएचडी में ऑलरेडी एडमिशन है आपका और आप यूजीसी नेट क्लियर करते हो, तो नेट में तो कोई इतनी लंबी चौड़ी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी नहीं। जीआरएफ का तो आपको पता ही है, 40,000 आपको मिल सकता है अगर जीआरएफ क्लियर करते हो। नेट क्लियर करते हो तो दे देंगे आपको 2-3 हज़ार रुपये महीना, बस इतना ही स्कॉलरशिप मिलता है नेट वाले को। वो भी सिर्फ कुछ यूनिवर्सिटी में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो वो भी नहीं मिलता, ठीक है। सिर्फ कुछ यूनिवर्सिटीज़ ही हैं जो नेट वालों को स्कॉलरशिप देती है। मोस्टली आपको पता है जेआरएफ का ही डंका है हर तरफ। हाँ जी, तो आंसर्स हमारे पास आना शुरू हो गए हैं 15 क्वेश्चन के, और कुछ लोग कह रहे हैं वेट करने को। कोई नहीं, वेट कर लेते हैं जी। इसको मैं जूम कर देती हूँ थोड़ा, ताकि आप आराम से देख पाएँ। एक ही क्वेश्चन में सब कुछ पूछ लिया आपसे मैंने। आईएएस भी पूछ ली, एलएम भी पूछ लिया, विलरम लेवल ऑफ इनकम भी पूछ लिया, इंटरेस्ट रेट भी पूछ लिया, सब कुछ पूछ लिया आपसे एक ही क्वेश्चन के अंदर। मुझे लग रहा है इस बार फिर बैंड वैगन इफेक्ट हो रहा है ना। देखते ना, कोई एक जना बी दे रहा तो हम भी बी दे ले, एक जना सी दे रहा तो हम भी सी दे ले। सॉल्व कर लिया करो। देखो इस तरीके के क्वेश्चन में अगर आप एक भी चीज़ सॉल्व कर लेते हो, मैं ये नहीं कह रही सारी चीज़ें सॉल्व करो, मैंने तो आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया है तो मैंने सभी चीज़ें पूछी हैं। अगर आप खाली आईएएस की भी इक्वेशन निकाल लेते हो, तो आईएएस इक्वेशन निकालने से भी आपको पता लग जाएगा कि आपका सही जवाब क्या है, व्हाट इज योर राइट आंसर हियर। कितना आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, राइट। 15 क्वेश्चन। शो करिए, रुको फिर हमें थोड़ा जूम हटाना पड़ेगा ऑप्शन शो करने के लिए। ये रहे आपके ऑप्शंस। आगे निकल गए हैं। वापस आ गए क्वेश्चन पे हम अपने। आ गए पूरे ऑप्शन, सब तो बता दो। ऑलराइट, तो गाइस यहाँ पे भी कुछ लोग दे रहे हैं, बी को भी दे रहे हैं, सी को भी दे रहे हैं, तो आपको करके दिखा देते हैं कि करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। वैसे करेक्ट आंसर हमारा सी है। पहले आप आईएएस इक्वेशन को आप देख लीजिए। तो देखिए आईएएस इक्वेशन के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा जी। आईएएस इक्वेशन के लिए सेम आपने वही अपना फॉर्मूला यूज़ करना है, सी प्लस आई प्लस जी वाला सेम फॉर्मूला यू हैव टू अप्लाई है, ठीक है। तो कैसे लेके चलोगे आप इसे, सी प्लस आई, जी हमारे पास है नहीं तो
जी को आप रहने दो, जी की ज़रूरत है नहीं आपको। स्टक हो रहा है आपका नेटवर्क, स्लो होगा, एक बार वीडियो क्लोज करके दोबारा ओपन कर लो। ओके, हाँ जी। तो सी था हमारा 100 प्लस 0.8y, आई है हमारा 120 माइनस 5y। ये कैसे आप लेके चलेंगे, तो हो जाएगा 100 प्लस 120 दैट इज योर 220 प्लस 0.8y माइनस का 5y। तो 0.8y यहाँ पे आके हो जाएगा माइनस, एंड दिस विल कम आउट टू बी 220 माइनस 5y। इस तरीके से आप लोगों को निकल कर आ जाएगा। ये हो जाएगा 0.2y, 220 माइनस 5y। y को अकेला छोड़ दो, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगी। इसे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करके आप लोग देखेंगे ये आ रहा है आपका 1100 और माइनस 25। तो इसी से आपको पता लग चुका है करेक्ट आंसर सी है, लेकिन मैं आपको बाकी का भी ज़रूर आगे का सॉल्व करके दिखाऊंगी, ताकि हो सकता है आपका IAS ना पूछे, LM पूछ ले, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। देखो LM इक्वेशन क्या होता है, LM का फुल फॉर्म ये लिक्विडिटी मनी है ना। तो मनी मार्केट का इक्वल रख, मनी डिमांड को उठाओ, मनी सप्लाई को उठाओ, इक्वल रख दो, इस इक्वेशन को आई की फॉर्म में निकालो, आंसर आ जाएगा, आपकी LM की इक्वेशन आ जाएगी। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है, सारे इक्विलिब्रियम यही होते हैं, डिमांड सप्लाई को इक्वल रख दो, है ना। तो IS और LM को उठाओ और दोनों को आप इक्वल रख दो, बराबर रख दो। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम उठा रहे हैं, मतलब दो तरीके हैं इसके। यहाँ तो यहाँ से आई की वैल्यू को उठा के आप डाल दो इधर IS इक्वेशन में डाल दो, या दोनों को इक्वल रखो, बात एक ही पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू उठा के डाली हुई है, पुट करी हुई है, एंड यू विल फाइंड वाई की वैल्यू आप लोगों की आ गई 850। इसके बाद आई चाहिए, आई के लिए चाहे तो आप इसे IS में पुट कर दो, LM में पुट कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मान लो मैंने यहाँ पर पुट किया है, ठीक है, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई के लिए आप कहीं भी पुट करके आप देखिए, आंसर आप लोगों का 10% ही आने वाला है। कहीं भी आप इसको IS में पुट कर लो, LM में पुट कर लो, 10% आपका आंसर आएगा, अगर आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो गाइस इस तरीके से था आप लोगों का ये पूरा न्यूमेरिकल ISLM मॉडल का, और इस तरीके से आप इसे यहाँ पे सॉल्व जो है कर सकते हैं, ठीक है। अब बारी है हमारे आज के बम्पर क्वेश्चन की। बम्पर क्वेश्चन में टॉप 10 के विनर्स अनाउंस करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। तो गाइस अगर आप लोगों को सैम्पल पसंद आया, यानी कि क्लास पसंद आई, तो यू कैन गो फॉर दिस सब्सक्रिप्शन के लिए आप लोग जा सकते हैं। क्रैश कोर्सेज ऑलरेडी हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर लाइव हो चुके हैं। मार्च और अप्रैल के हमारे क्रैश कोर्सेज लाइव हैं, एंड दीज ऑल आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्लस एंड आइकॉनिक। क्या करना है यार, सब्सक्रिप्शन के लिए आपको अनअकैडमी डाउनलोड करके जाना है मेरी प्रोफाइल के ऊपर। प्रोफाइल पे जैसे ही जाओगे ना, ये देखो, ये मैंने पुराने स्क्रीनशॉट लेकर रखे हुए हैं। हाँ जी, तो आप जाएंगे मेरे प्रोफाइल के ऊपर, इस तरीके से ऐसे ओपन हो जाएगा। फिर ओपन होने के बाद आपने यहाँ पे प्लस वाली कैटेगरी पे जाना है। प्लस वाली कैटेगरी में कोई भी कोर्स सेलेक्ट कर लो, आपको पूरा UGC नेट इकोनॉमिक्स का आपको पूरा मिलेगा, 1 to 10 यूनिट सारा सिलेबस मिलेगा। PYQs होंगे, 15 साल की रिविज़न होंगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे, 100 क्वेश्चन वाले, यूनिट वाले, सब मिलेगा आपको। इसमें से कुछ भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट फॉर टाइम, 6 मंथ्स लेना है, 12 मंथ्स लेना है, 24 मंथ्स लेना है, ठीक है। तो टाइम का सिलेक्ट करके फिर यहाँ पे आप मेरा रेफरल अप्लाई कर देना, जो मैंने आप लोगों को बताया है, तान्या लाइव। तान्या लाइव से आपको 10% डिस्काउंट और पेपर 1 भी आप लोगों को फ्री मिल जाएगा। तो अप्लाई करते ही आप लोग यहाँ पे देखेंगे 10% ऑफ अप्लाई हो चुका है, देखो 10% फीस कम भी हो गई। उसके बाद अगले पेज पे जाके अपने क्रेडिट ज़रूर अप्लाई कर लेना, क्रेडिट से और 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। यू कैन सी द डिफरेंस हेयर। डेबिट, क्रेडिट, EMI, UPI, जैसे भी पेमेंट करना चाहते हो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात और, हाँ जी, तो ये तो थी पेड वालों की बात। जो फ्री वाले लर्नर्स है, फ्री में पढ़ना चाहते हैं, आपका भी सेम प्रोसेस है। आप अनअकैडमी को डाउनलोड कीजिए, उसके बाद मुझे सर्च कीजिए तान्या भाटिया। सर्च करते ही आपसे कोड मांगेगा, तो कोड आपने लगा देना है मेरा तान्या लाइव, जो मैंने आप लोगों को हर एक स्लाइड के अंदर मैंने आप लोगों को शो किया है, आपको दिखाया है। ये रहा मेरा कोड तान्या लाइव, आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करते ही मेरी प्रोफाइल अनलॉक हो जाएगी, और अनलॉक होने के बाद आप ये जितनी भी स्पेशल क्लासेस है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हो, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, टॉपर्स का सुनना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ, ठीक है। जो हमारे पास के टॉपर्स निकले हैं, अभी हम लोगों ने इंटरव्यू कंडक्ट किया था 99.86 परसेंटाइल के साथ। टीना ने JRF लिया था, ये देखिए 99.98 टायर आफ्टर JRF PhD इन इकोनॉमिक्स। तो
जो भी क्लासेस आप लोग देखना चाहते हैं सब कुछ आपको मिल जाएगा। पेपर 1 का भी है, पेपर 2 का भी है, तो आप लोग इसे जाके एक्सेस कर सकते हैं। ऑलराइट, इस तरीके से सारी खुलती चली आएंगी एंड यू कैन वॉच दैम। चलिए वापस आ जाते हैं हम अपने बम्पर क्वेश्चन पे। सो गाइस, आपका आज का बम्पर क्वेश्चन है ये, टॉप 10 के नेम अनाउंस होंगे। विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज नॉट यूज्ड इन हिग्स थ्योरी। निम्नलिखित अवधारणा में से किसका उपयोग हिग्स के सिद्धांत में नहीं किया गया है। अच्छा, आज 5 बजे अनअकैडमी पे भी स्पेशल क्लास है फ्री की, तो उसमें भी आप लोग आ जाइएगा। तानिया इकॉन के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, दोनों को सब्सक्राइब कर लेना। फर्स्ट नंबर पे है अनन्या, सेकंड पे है पुष्पा लाल, थर्ड पे है मिष्टी, फोर्थ पे है अंशिका, फिफ्थ पे है हमारे साथ मेधा, सेवन्थ पे अजय, 8 पे आशा, 9th पे है शिवांशी, 10th पे आकांक्षा सिंह। सो कंग्रेचुलेशन एंड गुड फॉल ऑफ यू गाइस। देखो हिग्स ने नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ का इस्तेमाल नहीं किया जब भी उन्होंने अपनी थ्योरी यहाँ पे दी है। 1950 में उन्होंने अपनी थ्योरी दिया था, तो उसमें मल्टीप्लाई एक्सीलरेटर इंड्यूस इन्वेस्टमेंट वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ, लेकिन नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ उन्होंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। ठीक है, चलिए गाइस, प्लस वाले बच्चों से मिलते हैं 3:15 पे। प्लस के ऊपर आप लोगों से मुलाकात होगी। अच्छा, एक बात और, टेलीग्राम चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसने भी टेलीग्राम चैनल अभी तक हमारा ज्वाइन नहीं किया है। तान्या इकॉन के नाम से आपको मिल जाएगा, आप हमारी फैमिली का पार्ट बन सकते हैं। और यूट्यूब चैनल का मैंने आपको बता दिया, यूट्यूब चैनल भी आपको तान्या इकॉन के नाम से मिलेगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।